ओम ह्रीं अरहम णमोजिनाणम। आदिनाथ भगवान के पूर्व पर्यायों का वर्णन क्रमशः हमने जाना। जय वर्मा का जीव मरण करके महाबल हुआ। महाबल मरण करके ईशान स्वर्ग में शिवप्रभ नामक विमान में ललितांग नामक देव हुआ। अब हम ललितांग देव के जीवन को जानते। ईशान स्वर्ग में महाबल का जीव ईशान नामक दूसरे स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में अत्यंत सुंदर ललितांग देव हुआ। वह देव चारों ओर देखने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। उसी समय उसे अवधि ज्ञान से पिछला भाव याद आया। प्रायकर देवों के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसी विशिष्ट विभूति देखते हैं तो देखते ही उनको आश्चर्य होता है, मैं यहाँ कहाँ आ गया और ये सब क्या चल रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो पुण्यशाली इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न होते हैं, तो जो सामान्य देव और उनकी नियोगिनी देवियाँ होती हैं, वे सब वहाँ पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, इंतजार करते हैं। तो उसे देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है और वह आश्चर्य विचार करता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया आदि। उसी समय उसे अवधि ज्ञान से पिछला भाव याद आया। उसने स्वयं बुद्ध मंत्री का बड़ा उपकार माना। आपको याद हो तो उसने पूर्व भाव में मंत्री ने उसे समझाया था, महाराज मुनि महाराज ने इस प्रकार आपके स्वप्न का फल बतलाया है कि आपकी आयु 1 माह शेष है। उसी के बल से उन्होंने संन्यास धारण किया था। उन्हीं गुरु के कारण तो वह यहाँ स्वर्ग में पहुँचा। उसका सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण और गले में माला, चारों ओर भोग और सुख, उसकी हजारों देवियाँ और 4 महादेवियाँ, उसकी प्रिय देवी थी स्वयं प्रभा। वह देवी उसे बहुत प्यारी थी। अगले जन्म में इन 2 जीवों का साथ था। वह देव आगे आदिनाथ होंगे, तब यह देवी आगे श्रेयांश होगी। श्रेयांश और आदिनाथ का पूर्व भवों से ही एक प्रकार से बहुत संबंध चला आ रहा है। आगे जब ये वज्रजंग की पर्याय में जाएंगे तब ये ही वहाँ पर श्रीमती नाम की उनकी पत्नी होगी। तो ये देवी वहाँ पर उनकी है, वह श्रेयांश नाम का जीव ही है, ऐसा जानना। आयु का अंत आया और ललितांग देव को ज्ञात हुआ कि अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। तब 15 दिन उन्होंने समस्त जिन मंदिरों में पूजन की और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते वह चैत्र वृक्ष के नीचे से ही अदृश्य हो गए। क्योंकि देवताओं का जब शरीर छूटता है तो उनके पूरा शरीर कपूर की भांति उड़ जाता, कुछ भी शेष नहीं रहता। क्योंकि उनका वैक्रिक शरीर रहता है, इसलिए कुछ भी शेष नहीं बचता। इस प्रकार वे ललितांग देव धर्म ध्यान पूर्वक अच्छी तरह धर्म का आचरण करते हुए और मरण को प्राप्त हुए। आदरणीय पंडित जी साहब हमेशा कहते थे, ये देवताओं की संलेखना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यद्यपि आगम में किसी भी ग्रंथ में देवताओं की संलेखना का कोई प्रसंग नहीं दिया कि देवताओं की भी संलेखना होती है, लेकिन आदरणीय पंडित जी साहब इस विषय को बार बार रखते हुए कहते थे कि देखो, देवता लोग भी इस प्रकार आयु का अंत जानकर जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपना समय व्यतीत करते, चैत्र वृक्षों की वंदना करते करते संपूर्ण प्रकार से निर्वित्त होकर एक स्थान पर वह चैत्र वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहीं पर उसने अपना देह शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार इनके मरण का एक विशेष उल्लेख आगम ग्रंथों में प्रथमान युग की कथाओं में मिलता है। ये एक विशिष्ट मरण है देवों का। सामान्य से देवों के मरण में आपने सुना है कि देव किस प्रकार मरण को प्राप्त होते, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट प्रसंग भगवान आदिनाथ के जीव का मिलता। आगे देखते हैं। अब यहाँ से वह वज्रजंग नाम की पर्याय में गया, जो कि आदिनाथ भगवान के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। भगवान आदिनाथ के जीवन का एक बहुत विशिष्ट पुण्य या विशिष्ट उपक्रम का काल इसे माना गया। तो वज्रजंग राजा, आदि पुराण 4था भाव, जम्बूद्वीप के मेरु पर्वत की पूर्व की ओर विदेह में पुष्कलावर्ती देश में उत्पल खेट नगर में राजा वज्रबाहु और रानी वसुंधरा के पुत्र हुआ। वही ललितांग नाम का देव, वह ललितांग देव का जीव था। नाम रखा वज्रजंग। राजकुमार ने अभी तक विवाह नहीं किया था। यह शास्त्रों का अध्ययन करता रहता था। पिछले भव के संस्कार के कारण इसका मन जैसे स्वयं प्रभा में आसक्त था। अब स्वयं प्रभा के बारे में उसी विदेह में पुंडरीकणी नगरी में राजा वज्रदंत और लक्ष्मीमती की पुत्री श्रीमती हुआ। वह श्रीमती स्वयं प्रभा देवी का जीव था। राजा
वज्रदंत दिग्विजय कर चक्रवर्ती हो गए थे। राजकुमार वज्रजंग का विवाह राजकुमारी श्रीमती से हुआ। पिछले जन्म के देव देवी इस जन्म में भी पति पत्नी हुए। इन दोनों के 50 युगल पुत्र हुए, अर्थात 100 पुत्र हुए। दादा वज्रबाहु और वज्रजंग अपने गृहस्थ जीवन का सुख भोग रहे थे। अच्छी तरह समझना कि पूर्व भवों का संस्कार कितना महत्वपूर्ण होता। इसीलिए हम और आपको अपने इस जीवन में अच्छी अच्छी क्रियाएं, अच्छे अच्छे आचरण और अच्छी अच्छी बातें निरंतर करनी चाहिए, जिससे अतीत भले ही कैसा रहा हो लेकिन आने वाला भविष्य उज्जवल अवश्य बनेगा। पूर्व का संस्कार इस भव में बड़ा दृढ़ और मजबूत बनता। इसीलिए हमको, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई जीव पहले ही भव में पुरुषार्थ करे और बहुत उत्कृष्ट अवस्थाओं तक पहुंच जाए, उसके पीछे उसके पूर्व भवों का बहुत गहन संस्कार विद्यमान होता। इसलिए हमें हमेशा पूर्व भवों के संस्कारों के विषय में विचार करते हुए वर्तमान के संस्कार सुधारने और संभालने चाहिए कि वर्तमान का संस्कार ही भविष्य बनेगा, वर्तमान का विचार ही हमारा कल बनेगा। ऐसा विचार करके इन प्रतिमान युग के ग्रंथों में पूर्व भवों का वर्णन पढ़ना चाहिए कि जो जीव पहले क्रोधी था, कषायी था, वो आगे भी क्रोध और कषायों के साथ अनावर्त घूमता चला जाता। जैसे कमठ का जीव या आदिनाथ का जीव पूर्व भव से ही संस्कारी है। कहाँ से? वहाँ महाबल की पर्याय से, वहाँ से अभी तक चला आ रहा है और संस्कारों की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जा रही। उसकी पत्नी संस्कारी थी, सहधर्मी थी, सहकर्मी थी, वो उन्हीं परिणामों के साथ आगे बढ़ रही है। अब आगे देखते हैं। वज्रजंग और श्रीमती रानी। राजा वज्रजंग और श्रीमती के 50 युगल पुत्र हुए। एक दिन पिता वज्रबाहु को वैराग्य हो गया, वज्रजंग को राज दिया और जिन दीक्षा ले ली। दादा के साथ श्रीमती के 50 युगल पुत्रों ने भी जिन दीक्षा ले ली। कैसा आश्चर्य! कहाँ तो भोगों में इतनी आसक्ति और कहाँ पल भर में जिन दीक्षा। देखो क्या अद्भुत कार्य हुआ कि जिस दिन दादा ने दीक्षा ली उसी दिन सारे पोतों ने और श्रीमती ने भी दीक्षा ले ली। श्रीमती दुखी थी। तभी समाचार आया कि श्रीमती के पिता और दोनों भाइयों ने भी जिन दीक्षा ले ली। तब तो श्रीमती के दुख का पार नहीं रहा। वज्रजंग श्रीमती को उसकी माँ से मिलवाने चले। उनके साथ मंत्री मतिवर, पुरोहित आनंद और सेनापति अकंप और से धनमित्र भी थे। साथ सेना भी थी। किसी सरोवर के पास ठहर गए। वहां आकाश से 2 मुनिराज आए। वज्रजंग ने भक्तिपूर्वक पड़गाहन कर और श्रीमती को के साथ आहार दान दिया। अब ये ध्यान रखना है आपको, ये वे ही वज्रजंग और श्रीमती हैं जिनके इस आहार का प्रसंग जब राजा श्रेयांश को याद आया तब उन्होंने आदिनाथ भगवान को पहला आहार कराया। ये वही पर्याय है। तो यहाँ पर उन मुनिराज को उन्होंने आहार दान दिया, उसके फलस्वरूप वह स्मृति बनी रही। इसीलिए हम और आप जब आहार दान दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, तब ये भावना भाएं कि इसकी एक स्मृति, एक कणिका भी यदि बनी रही और इस आत्मा पर इसका एक संस्कार पड़ गया तो आने वाले भव भी सुधर जाएंगे। इसीलिए हमको हमेशा हर क्रिया करते समय बहुत एक्टिव और बहुत आनंद के साथ, ज्ञात भाव के साथ करनी चाहिए। जितनी जितनी प्रशस्त क्रियाएं करें उनमें उतना उतना ज्ञात भाव और तीव्र परिणाम, दोनों चीज़ें दो जोड़कर और फिर क्रिया करनी चाहिए उत्साह के साथ, क्योंकि उनका संस्कार आगे बना रहेगा। उन्हें पता चला कि ये दोनों युगल मुनिराज तो उन्हीं के पुत्र हैं। तब वे उनके चरणों में बैठकर उपदेश सुनने लगे। अब इतना इनको परिणामों में कितनी विचित्रता आई। अब देखो वो क्या बताते मुनिराज। वज्रजंग रानी युगल मुनिराज का उपदेश। युगल मुनिराज उनके स्वयं के पुत्र थे। राजा वज्रजंग आदिनाथ का जीव और श्रीमती राजा श्रेयांश का जीव, राजकुमार श्रेयांश का जीव ने अपने ही युगल पुत्रों जो मुनि हो गए थे से अपने पिछले भाव पूछे। फिर पूछा कि हे मतिवर, मंत्री, आनंद, पुरोहित, अकंप, सेनापति और धनमित्र सेठ मुझे इतने क्यों प्यारे हैं? तब मुनिराज ने बतलाया कि इनके पिछले जन्म स्वर्ग में थे, तब आपके परिवार के ही ये देव थे और अब आगे चलकर हर जन्म में ये आपके साथ ही रहेंगे। इसलिए जितना ये परिवार कुटुंब सब साथ में है, इनमें किन्हीं के प्रति प्रीति है तो किन्हीं से द्वेष है। तो ये समझना, ये आज के नहीं, ये पिछले भवों के सगे संबंधी यहाँ उपस्थित हो गए हैं।
फिर राजा ने पूछा कि क्या ये नकुल, सिंह, वानर और सूकर यहाँ बैठे हैं और सब कुछ सुन रहे हैं? तब मुनिराज बोले कि इन चारों ने आज आपके आहार दान को देखा और अनुमोदना की, तब ये चारों जीव भी आपके हर जन्म में आपके साथ होंगे। 10 जीव एक साथ हो गए और साथ साथ जन्म लेंगे और अंत में मोक्ष भी पाएंगे। इसलिए प्रशस्त क्रियाओं को करते समय बहुत आनंद के साथ मुनि मुद्राओं को धारण कर भी मुनिराज उनके नगर में, उनके जंगल में वो आहार कराए। उन आहार को भी 4 जीव देख रहे थे। उस आहार दान की अनुमोदना से वे चारों जीव स्वर्ग को प्राप्त हुए और वहाँ से आगे भवों में आदिनाथ भगवान के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। हमें अच्छी क्रियाएं करते समय हमेशा उत्साहपूर्वक करना। हम अभिषेक कर रहे हैं, भावना भाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जीव इसका लाभ लें। इससे क्या होगा, एक भी जीव के संस्कार बना रहा तो अगले भवों में कार्य में आएगा। एक भी जीव को हम मुनि महाराज को आहार करा रहे हैं, भावना भाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आहार दान की अनुमोदना कर सकें। जो नहीं दे पा रहे वे कम से कम अनुमोदना करें। अनुमोदना का फल इतना महान है कि सर्प, नकुल, नेवला आदि मर करके और तीर्थंकर के पुत्र बनेंगे। किसका परिणाम है? केवल अनुमोदना का। तो अब ये नहीं सोचना कि अपन तो बस बाहर खड़े होकर ताली बजाते रहेंगे। उनमें पात्रता नहीं थी देने की, इसलिए उन्होंने अनुमोदना की। हमारे पास पात्रता है देने की, हम जरूर दान दें। हमारे नगर में मुनि महाराज आए, हम उन मुनिराज को लेने, उनके आहार, उनको छोड़ने, उनके विहार, उनकी निहार, उनकी सारी व्यवस्थाओं में अपनी सक्रियता रखें। जितना बन सके उतना करें। हमने एक बात बहुत अच्छी पूर्व में कही, उसको फिर से रिपीट करते। घर में आपके 5 सदस्य हैं, आप पांचों सदस्य मिलकर दिन के अलग अलग समयों को विभाजन कर लें। इतने बजे से इतने बजे तक तुम महाराज की सेवा में उपस्थित होना। मतलब कोई युवा है, उसको आपने सुबह जंगल के लिए नियुक्त कर दिया। कोई वृद्ध है, उसे कहा भैया तू प्रवचन सुनना। कोई महिला है, वो आहार दान में, औषधि दान में, आहार की सामग्री बनाने में और उनको चलाने में एक्टिव होकर काम करे। कोई बहू है, नवेले लोग हैं जो पढ़ सकते हैं, समझदार हैं, बुद्धिमंत हैं, उनको दोपहर का समय दे दिया। आप इस समय पे जाके उन मुनिराज के स्वाध्याय में लाभ लेंगे और उनके स्वाध्याय को वृद्धिंगत कराएंगे। घर के बच्चे हैं, उनसे आप कहो शाम को गुरु भक्ति में जाओ, आचार्य वंदना में जाओ और उसके बाद मुनि महाराज की वैयावृत्ति करके आना। तो सारे घर के लोग धर्म ध्यान से जुड़ गए, सारे लोगों को उन मुनिराज की सेवा का लाभ मिला और सारे लोग अगले भवों में फिर से पुण्यशाली उत्पन्न होंगे। हम लोग करते क्या, महाराज हमारे गांव में आए, हमारी तो 24 घंटे की सेवा है, बाकी घर के लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं। तो ऐसा नहीं करना, सबको लाभ मिले, सब लोग आगे बढ़ें और धर्म मार्ग सबका प्रशस्त हो, ऐसी भावना भाते हुए इस मार्ग को बनाएं। ये बात हमने आपसे कही, आप 25, 50, 100 लोगों से और कहना कि ऐसी व्यवस्था बनाओ अपनी जिससे सब लोगों को लाभ मिले और समाज का हर वर्ग का व्यक्ति मुनि महाराज से जुड़ सके, मुनि महाराज के सेवा लाभ करे, जिससे उसी के संस्कार अच्छे पड़ें और उन संस्कारों से आने वाले उनके भाव अच्छी तरह सुधरे। वरना सारे यहाँ संसार में पाप की ओर जा रहे हैं, उनका लाभ कैसे हो इस पर विचार करना चाहिए। एक दिन राजा रानी अपने कमरे में सो रहे थे। चंदन और धूप का धुआं बहुत ज़्यादा हो गया और वे दोनों मरण को प्राप्त हो गए। मुनिराज को आहार दान दिया था, इसलिए भोग भूमि का बंद हो गया था। मरकर वे दोनों जीव भोग भूमि में आर्य और आर्या हुए। राजा वज्रजंग और रानी श्रीमंती का यह आहार दान सदा याद रखना। इसी को याद करके पौत्र श्रेयांस ने दादा मुनि आदिनाथ को आहार दान दिया था। हम और आप सोचते हैं ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, इन्हें क्यों धोती दुपट्टा पिनाना? नहीं, उनको पिनाओ, ये तो संस्कार है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ पर 1 का सिक्का रख के कहो इनसे गोलक में डालो, ये संस्कार है। ये धीरे धीरे आएगा, उनको आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला भाव है भोग भूमि में आर्य और आर्या। भगवान आदिनाथ का जीव राजा वज्रजंग और राजकुमार श्रेयांस का जीव श्रीमती मरण कर आहार दान के फल से उत्तर कुरु नामक उत्तम भोग भूमि में उत्तम आर्य और आर्या युगल रूप में उत्पन्न हुए। जैसा भोग भूमि का स्वरूप है आपको पूर्व में ज्ञात है, यदि आपको ज्ञात नहीं है तो उसका भी अपन अध्ययन कर सकते हैं।
उसके विषय में पूरा काल चक्र का पूरा एपिसोड आपको उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। नकुल, नेवला, सिंह, बानर, सूकर के जीव भी वहीं उत्पन्न हुए। इन सब ने भी मुनि के आहार दान की अनुमोदना की थी। भोग भूमि के कोई काम नहीं करना पड़ता, सारे भोग सामग्री 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। अब मतिवर मंत्री, आनंद पुरोहित और अकंप सेनापति और धनमित्र सेठ को अपने राजा रानी की आकस्मिक मृत्यु से बड़ा दुख हुआ और ये सब मुनि हो गए और घोर तपस्चरण करके स्वर्ग में उच्च विमान में अधोग्रहविक में अहमिंद हुए। इनकी आयुबंध हो गई थी, वे भोग भूमि पहुंच गए, और जिनके अभी आयुबंध नहीं हुआ था वे साधना करके और मुनि महाराज बन गए। मुनि महाराज बन के और अहमिंदों में उत्पन्न हो गए। अब यहाँ पे आगे उनके विषय में बतलाते। आर्य आर्या भोग भूमि में एक दिन आर्य आर्या कल्प वृक्ष के नीचे बैठे थे। आकाश मार्ग से 2 चारण मुनिराज पधारे। चारण मुनिराज वे अपनी जंघा पर यूं हाथ लगाते हैं और विहार कर जाते। आकाश मार्ग में इनको आकाश गामिनी रिद्धियाँ होती हैं, उसके माध्यम से ये कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तब आर्य आर्या ने उठकर नमस्कार किया और पूछा, वे कौन हैं? तब मुनिराज ने बताया कि आप महाबल थे, तब मैं आपका स्वयं बुद्ध मंत्री था। देखो वो वापस फिर मिल गया। ये कनेक्शन बहुत अच्छा लगता। इससे प्रथमान योग में एक बहुत अच्छी बात ये मिलती है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना। किसी को आपने मार के भगाया है, वो आपको कहीं ना कहीं मिलकर और किसी ना किसी रूप में दंड देगा। जिसे हम कहते हैं ना, जैसा किया वैसा फल भोगना पड़ेगा। इन्होंने उसके साथ अच्छा किया, वो हर भाव में उसके साथ अच्छा ही अच्छा करेगा। इसीलिए आज कोई जीव आपके पास दास्ता करने आया, नौकर बनकर आया, अरे वो जीव नौकर नहीं बना, उसका कर्म नौकर बना है। उसने पाप कर्म किया था, वो पाप कर्म के उदय में आपका नौकर है। जीव कभी किसी का नौकर बनना नहीं चाहता। हर जीव अपनी स्वतंत्रता में बड़े से बड़ा पद, राजा, चक्रवर्ती आदि के पदों की अभिलाषा रखता है। लेकिन पाप कर्म का उदय है, तो उस पाप कर्म के उदय में, इसलिए वो पाप कर्म आपका दास है, इसलिए उसकी कभी भी अवहेलना या निंदा या उसे दंडात्मक प्रवृत्ति नहीं करना, अभी तो उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना। क्यों? जीवन भर याद रखना है, सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते। क्या याद रखना? सबके दिन और सब दिन एक से नहीं होते, ये पलटेंगे, और जब पलटेंगे तो राजा चक्रवर्ती भी कहाँ सड़कों पर आ जा सकते हैं, और सड़कों पर रहने वाले भी चक्रवर्ती समान राजा बन जाते हैं। अब ये कथा थी प्रथमान योग में कि श्रीसेन नाम का, हरिसेन नाम का जो चक्रवर्ती था, जो भगवान शांतिनाथ की पूर्व पर्याय थी, उसमें शांतिनाथ भगवान का वो पूर्व पर्याय का जीव सड़कों पर भीख मांगता था, और उसी भाव में वो चक्रवर्ती बन गया। तो चक्रवर्ती के पुण्य लेकर आने वाला जीव भी इस प्रकार से सड़कों पर भीख मांगते हुए दिख सकते हैं। ये पंक्तियां बतलाती हैं कि उसी भाव में कोई जीव जमीन से उठकर आसमान तक चला जा सकता है। आज किसी के घर कोई दास्ता करने आया है तो उसको देखकर कभी भी हीन भाव नहीं करना, कभी भी दरिद्र नहीं समझना, और कभी भी स्वयं में अहंकार नहीं भरना। हमेशा ये सोचना उसकी पुण्य की हीनता या उसके पाप कर्म का उदय ही दास है, वो उसकी आत्मा किसी का दास नहीं है। ऐसी मंगल भावनाओं से हम भरेंगे तो हमारे और आपके जीवन में आगे का समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आगे कहते हैं, तब मुनिराज ने बताया कि जब आप महाबल थे तब मैं आपका स्वयं बुद्ध मंत्री था। उस जन्म में मैंने आपको जैन धर्म का उपदेश दिया था, पर आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। ध्यान से, उपदेश तो दिया लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। संन्यास मरण तो धारण कर लिया, लेकिन संलेखना पूर्वक मरण में भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ये पंक्तियां भी बहुत महत्व, इसलिए प्रथमान योग को पढ़ोगे तो सिद्धांत की बहुत सारी बातें वहां आपको एकदम समझ में आती चली जाएंगी। क्या हो रहा है जीवन में, बाहर से आचरण इतना तगड़ा कि साक्षात ईशान स्वर्ग की उपलब्धि हुई, लेकिन अंतरंग की परिणति में कोई बदलाव नहीं। गृहीत मिथ्या तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगृहीत का संस्कार इतना मजबूत है वो बदलता नहीं। इसके लिए बार बार दूसरी ढाल 6 ढाला की पढ़नी चाहिए। दोनों विषय क्लियर होंगे तब समझ में आएगा। आज आप सम्यक दर्शन धारण करें। देखो,
अब वो चारनिधिधारी मुनिराज विशिष्ट ज्ञानी जान रहे हैं तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। क्यों? सम्यक दृष्टि जीव मुनिराज को आहार देता तो नियम से स्वर्ग में जाता। तुम दोनों यहाँ आ गए हो, ये बतला रहा है कि अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। ये पंक्तियाँ ये बतलाती हैं महान महान वैभव जिनको पा लिए हैं, ऐसे अनंतों बार हम सब ने वैभव पाए और छोड़ दिए हैं, लेकिन सम्यक्त को आज तक नहीं पाया। समझो, ये आदिनाथ का जीव है, 3 भवों से उत्कृष्ट उत्कृष्ट पदों को पा रहा है, लेकिन अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। इसलिए बड़े बड़े पदधारी, बड़े बड़े सत्ताधारी, बड़े बड़े साम्राज्यों के स्वामी भी सम्यक दृष्टि होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पुण्य का संचय करना और सम्यक तो सहत पुण्य का संचय करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हर जीव पुण्य का संचय कर सकता किसी भी रूप में प्रवृत्ति क्रिया करके, इसलिए क्रियाओं का कभी भी निषेध नहीं होना चाहिए। लोग इसको पढ़ के उल्टी दिशा में चले जाते हैं। वो ये कहते हैं कि जब कुछ होना ही नहीं है तो हम क्यों करें, जब मुनि बन के भी सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है तो हम मुनि क्यों बने, जब मुनि बन के भी नवग्रैविकों में उत्पन्न होना है, ऊपर जाना ही नहीं है सिद्ध शिला में, तो हम क्यों मुनि बने। बल्कि उल्टा इसके अर्थ ऐसे लगाना कि देखो इतनी भवों में, इतनी युगों में, इतनी जन्मों में भी जो संस्कार हमको नहीं मिला, पता नहीं कब किसके एक उपदेश से हमारा कल्याण हो जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है। मुनिराज के उपदेश से आर्य दोनों ने सम्यक दर्शन धारण किया, अब जाके सम्यक दर्शन हुआ। इसलिए वज्रजंग की पर्याय उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। आयु पूर्ण होने पर आर्य ईशान स्वर्ग में श्रीधर नामक देव हुए। आर्या भी स्त्रीपन का छेद कर, अब ध्यान से सुनो, सम्यक दर्शन के बिना स्त्री पर्याय का छेद नहीं होता। बिना सम्यक्त के कभी भी स्त्री पर्याय का छेद नहीं होगा, ये नियम है। सम्यक्त के साथ ही स्त्री पर्याय का छेद होगा, और सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री पर्याय का आश्रव बंद नहीं करेगा। पढ़ा आपने 6 डाला पंक्तियां याद हैं? 6 डाला रत्नगंडक श्रावकाचार, बार बार उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव मरण करके स्त्री नहीं बनता। सो अब ये स्त्री पर्याय का छेद कर ईशान स्वर्ग में ही स्वयं प्रभ नामक देव हुए। सिंह का जीव आर्य भी इसी ईशान में चित्रंगद नामक देव हुआ। सूकर का जीव भी आर्य भी यहाँ मणिकुंडल देव हुआ। बंदर का जीव आर्य भी वहीं मनोहर देव हुआ। नेवले का जीव भी वहीं मनोरथ नामक देव हुआ। सम्यक दर्शन धारण करने के फल से 6 जीव ईशान स्वर्ग में देव होकर सुख भोगने लगे। बिना सम्यक दर्शन के कल्याण नहीं होता। इसलिए सम्यक्त की भूमिका आज बने तो सही, खल बने तो सही, बार बार भावना ये बननी चाहिए कि हे भगवान, इस पर्याय को छोड़ने के पहले एक समय के लिए ही सही मुझे सम्यक्त की उपलब्धि हो। बस यही भावना मानी है रोज, और कुछ नहीं चाहिए। संसार का धन, वैभव, रोग शोक का निवारण, तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं, घर महल, पति पत्नी बच्चे, ये सब तो भवों भवों से पाए हैं, और जब तक संसार में रहोगे मिलेंगे ही मिलेंगे, जाएंगे कहाँ। लेकिन एक दुर्लभ वस्तु है जो पहले कभी नहीं मिली, उसका नाम है सम्यक दर्शन। इसलिए अब उसकी प्रस्तावना बनाना, क्योंकि ये तो नियम है कि हम सब नियम से मिथ्या दृष्टि थे, इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अगर सम्यक दृष्टि होते तो पंचम काल में आते ही क्यों। तो अभी तक तो हम मिथ्या दृष्टि थे, ये गारंटी कार्ड है हमारे पास, रिपोर्ट कार्ड हमारा कह रहा है कि पिछले भवों में आप सब मिथ्या दृष्टि थे। तो अब क्या करें, अब पुरुषार्थ पूर्वक सम्यक्त की उपलब्धि करें। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहां से वो जीव ईशान स्वर्ग में, क्योंकि नियम है भोग भूमि के जीव मरकर ईशान और सौधर में, इन 2 स्वर्गों में ही जन्म लेते, सो वे ऊपर गए। अब वहां से मरण करके वे सुविधि नाम के राजा की पर्याय में आएंगे, उनके विषय में बतलाते हैं। सुविधि राजा 7वां भव। ईशान स्वर्ग में आयु पूर्ण कर आदि प्रभु का जीव विदेह क्षेत्र में राजा सुविधि हुआ। तब श्रीमती का जीव देव सुविधि राजा का पुत्र केशव हुआ। अब स्त्री नहीं बनेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ है, और सम्यक दृष्टि जीव कभी भी स्त्री नहीं बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री पर्याय का छेदन हो गया सम्यक्त को पाते ही, इसलिए सम्यक्त की भावना बनानी चाहिए।
3 जन्मों की पत्नी अब पुत्र हो गया, यही रिश्ता है। कोई पहले पुत्र था, कोई अब पुत्र है, कोई अब मरकर फिर उस पुत्र की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होकर फिर पुत्र बन जाता है। ये संसार ऐसे ही चलता चला जाता। सिंह, सूकर, नीवला, बंदर का जीव जो देव हुए थे अब सब यहीं राजकुमार हो गए और आयु पूर्ण कर राजा सुविधि 16वें स्वर्ग अच्युत में इंद्र हुए। पुत्र केशव उनका प्रतीन्द्र हुआ। इसी बाकी राजकुमार भी देव हुए। यह आदिनाथ भगवान का 8वां भाव था। अब आगे बढ़ती कहानी। वज्रनाभि चक्रवर्ती, जो आप कहानी पढ़ते ना, वैराग्य भावना। वज्रनाभि निर्ग्रंथ परिग्रह पोठ उतार कर लीनोचारित पंथ और निज स्वभाव से तिर गए वज्रनाभि निर्ग्रंथ। ये आदिनाथ भगवान की ही पूर्व पर्याय की वैराग्य की कथा है। आइए इसको और देखते आज। वज्रनाभि चक्रवर्ती आदि पुराण भगवान आदिनाथ महास्वामी का 9वां भव। विदेह क्षेत्र में वज्रसेन नाम महाराज के वज्रनाभि नामक पुत्र हुए। सिंह, सूकर, वानर, नकुल के जीव वज्रनाभि के छोटे भाई विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित हुए। मंत्री, सेनापति, पुरोहित और सेठ के जीव भी वज्रनाभि के छोटे भाई सुबाहु, महाबाहु, पीठ और महापीठ हुए। और श्रीमती का जीव वहीं सेठ के पुत्र धनदेव हुआ। ये 10 बालकों में बड़ा प्रेम था। सब साथ खेल कूद कर बड़े हुए। एक दिन राजकुमार वज्रनाभि के पिता महाराज वज्रसेन को वैराग्य हो गया। ज्येष्ठ पुत्र वज्रनाभि, जो आदिनाथ का जीव है, को राज्यभार सौंपा और मुनि दीक्षा ले ली। राजा वज्रनाभि राज्य करने लगे और मुनि वज्रसेन तप करने लगे। राजा वज्रनाभि चक्र को प्राप्त कर चक्रवर्ती हो गए। आदिनाथ भगवान का जीव पूर्व पर्याय में चक्रवर्ती भी हो चुका था। तो पिता मुनि वज्रसेन केवल ज्ञान को प्राप्त कर केवली हो गए। वज्रनाभि महाराज 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी हुए। श्रीमती का जीव, जो वहीं धनमित्र का देव था, वह अब चक्रवर्ती का गृहपति नामक एक रत्न कहलाया। 1000 पुत्र, 8 प्रिय भाइयों और धनदेव के साथ वज्रनाभि सुखों में मग्न थे। और इस प्रकार उनका यह वज्रनाभि नाम का पर्याय पूर्ण हुआ। आपको यदि वह कथा याद हो तो एक दिन वे मुनिराज के पास गए और उन मुनिराज के सामने उन्होंने मुनिराज का दर्शन किया। दर्शन करके उन्होंने अपने भाव पूछे। मुनिराज ने उन्हें उनके भाव बतलाए। उनसे उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने पवित्र जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और अच्छी तरह उत्कृष्ट मरण करके आगे वे सर्वार्थ सिद्धि में देव होंगे। यही वह पर्याय है जिस पर्याय में भगवान आदिनाथ ने क्या पाया था। इसी पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर पदवी का वंद किया था और वे इसी भाव के बाद आगे तीर्थंकर होंगे। अब इसका भाव थोड़ा सा हम उन्होंने किस प्रकार से भावनाएं भाई हैं और उनका फल उनको आगे कैसे मिला, उसके विषय में थोड़ा सा हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है। देखिए, प्रतिमान योग आदि के जो ग्रंथ होते हैं, इनमें बहुत सारा नगरों का वर्णन, बहुत सारा भोगों का वर्णन और बहुत सारा अन्य वर्णन भी उपलब्ध होता है। इन सबको हमें अच्छी तरह पढ़ के ये जानना चाहिए कि देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इन सब का किस प्रकार से त्याग किया और त्याग करने के बाद वह जीव किस प्रकार सुखों को छोड़ करके और निर्ग्रंथ परम दिगंबर मुद्रा को प्राप्त हुए। विशेषता ये है कि अगर इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे और काहे को तप साधन करते, संयम सो अनुरागे। अर्थात यहाँ सुख नहीं है, उस सुख को भी छोड़ करके और मुनि मुद्रा को धारण करते। ये चक्रवर्ती का जीव है और चक्रवर्ती का जीव भी क्या कर रहा है, विशुद्ध भावनाओं को धारण करने वाले वज्रनाभि मुनिराज जब अपने विशुद्ध परिणामों से उत्तरोत्तर विशुद्धि हो गई, तब वे उपसम श्रेणी पर आरूढ़ हुए। वे अधःकरण के साथ 8वें अपूर्वकरण आश्रय कर 9वें अनिर्वृत्तिकरण गुणस्थान को प्राप्त हुए और उसके बाद जहाँ राग अत्यंत सूक्ष्म रह गया, ऐसे सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान को प्राप्त हुए। फिर 10वें गुणस्थान को वहाँ मोहनीय कर्म बिल्कुल भी उपशांत हो गया।
संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम हो जाने से वहाँ अतिशय विशुद्धि पूर्वक औपसमिक चारित्र प्राप्त हुआ। अंतर्मूर्ति के बाद वे मुनिराज फिर 100 स्थान प्रमत्त नामक 7वें गुण स्थान में स्थित हो गए, अर्थात 11वें गुण स्थान से अंतर्मूर्त ठहरकर वहाँ से च्युत होकर उसी गुण स्थान में जा पहुँचे जहाँ से वे आगे बढ़ना शुरू हुआ था। वे नियम से उपशम श्रेणी चढ़ के ऊपर ऊपर चले गए और फिर नीचे आकर वापस 7वें गुण स्थान में आ गए। इसका खास कारण यह है कि 11वें गुण स्थान में आत्मा की स्वाभाविक स्थिति अंतर्मूर्त से आगे नहीं है। मुनिराज वज्रनामी उत्कृष्ट मंत्र को जानते थे, उत्कृष्ट तप को जानते थे, उत्कृष्ट पूजा को जानते थे और उत्कृष्ट पद अर्थात सिद्ध पद को जानते थे। तत्पश्चात आयु के अंत में उस बुद्धिमान वज्रनाभि ने श्री प्रभु ऊंचे पर्वत पर प्रायोग गमन संन्यास वरण धारण किया और आहार से ममत्व छोड़ दिया। यहाँ पे अपन को बस उनकी 16 कर्ण भावनाओं को देखना है, उन्होंने किस प्रकार भाई और अंत में मरण करके और भी यहाँ से सर्वार्थ सिद्धि में देव हुए और सर्वार्थ सिद्धि में देव ही आगे मरण करके और भगवान आदिनाथ का जीव हुआ। इस प्रकार ये उनका जीवन चरित्र यहाँ तक हुआ। अब आगे सर्वार्थ सिद्धि के देव के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। ओम सिद्धम। जय बोलो अयोध्याधिपति महादेव श्री आदिनाथ महास्वामी की जय हो, जय हो, जय हो।